संजू सैमसन का शतक और गेंदबाजों का दम। अफ्रीका में सीरीज जीतकर भारत ने रचा इतिहास। भारतीय टीम ने अफ्रीका को उसी के घर में वनडे सीरीज में 2-1 से मात दी। तमिलनाडु के तुतुगड़ी में भारी बारिश से जलजमाव, ड्रोन से तस्वीरें सामने आई। आज तमिलनाडु के तुतुकुड़ी के जिले में बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश और बाढ़ के कारण प्रशासन का फैसला। यूपी के बदायूं में डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। एसपी देहात ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हवाई हमला। इजरायली सेना ने हमले का वीडियो जारी किया। हमले में एक महिला की मौत की खबर। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच गोलीबारी तेज। दक्षिणी लेबनान में जमकर हो रही है जंग। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले। हमास की सुरंगों पर इजरायली सेना का एक्शन जारी। आईडीएफ ने गाजा में उड़ाई जा रही सुरंगों का वीडियो जारी किया गया। हमास आतंकियों के लिए बेहद अहम थी ये सुरंग। आतंकवाद पर भारत ने पाकिस्तान और कनाडा को घेरा। विदेश मंत्रालय ने कहा, सीमा पार आतंकवाद को गंभीरता से ले दुनिया। खालिस्तानी आतंकियों अपराधियों को पनाह दे रहा है कनाडा। गाजा में जारी जंग के बीच हमास ने फिर दोहराई सीज फायर की मांग। कहा, सीज फायर से पहले नहीं होगी बंधकों की रिहाई। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने गाजा जंग पर कहा, जीत मिलने तक जारी रहेगी जंग। हमास के खात्मे और बंधकों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना ने हमला किया। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी कैंपस में अंधाधुंध गोलीबारी हुई। गोलीबारी में 15 लोगों की मौत। पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। और कोरोना फिर से डरा रहा है, क्योंकि कोविड का जो नया JN.1 वेरिएंट है अब 40 देशों में फैल चुका है। और चौंकाने वाली बात यह है कि भारत में इस स्ट्रेन के 21 एक्टिव मामले मौजूद हैं। और इस नए सब वेरिएंट की खास बात यह है कि ये दूसरे स्ट्रेन की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। रिपोर्ट देखिए। नए वेरिएंट ने डराया, फिर मास्क लौटाया। फिर कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, कोविड को लेकर अलर्ट। मास्क लगाना जरूरी, प्रशासन की एडवाइजरी। साल 2019 और 20 में मिला घाव अभी भरा भी नहीं था कि एक बार फिर देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 ने दस्तक दे दी। और इस दस्तक के साथ ही देशवासियों में दहशत फैल गई है। आम लोगों के साथ साथ सरकार और स्वास्थ्य विभाग में टेंशन हाई हो गई। पिछले सालों की तरह कोरोना कोहराम न मचा दे और सुविधा में किसी तरह की कोई कमी न आ जाए, इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक्शन में आ गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली में समीक्षा बैठक बुलाई। तैयारियों के साथ साथ सावधानी पर भी चर्चा की और राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों को इससे निपटने के लिए एक रोड मैप तैयार करने को कहा। साथ में बेहतर सुविधा मुहैया कराने की बात कही। कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है, लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। इस वायरस की फैलने की रफ्तार और इससे जुड़े खतरों को लेकर रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए केंद्र ने चेतावनी भी जारी की है। WHO ने इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। जब कोई वेरिएंट काफी तेजी से कई देशों में फैल रहा हो और उसके मूल स्ट्रेन से अलग और ज्यादा परिणाम मिलने की शंका हो, तो उस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है। इन सब के बीच देश का हेल्थ सिस्टम हरकत में आ गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है। केरल में 292, तमिलनाडु में 13, महाराष्ट्र में 11, कर्नाटक में 9, तेलंगाना पुडुचेरी में 4, दिल्ली गुजरात में 3, पंजाब और गोवा में 1। पिछले 24 घंटे में मौत और कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने टेंशन तो दी ही है, लेकिन अभी मौत को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सस्पेंस ये कि क्या वाकई ये मौत कोरोना के नए वेरिएंट से हुई है या फिर मामला कुछ और है। इसे लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग और तमाम तरह की तकनीकी संभावना पर काम किया जा रहा है। एक नए थोड़ी सी आउटब्रेक जरूर सामने आई है।
और ये भी देखने में आया है कि इस बारी जो आउटब्रेक है वो हो सकता है कि एक सब टाइप है जो BA 2.86 का वेरिएंट आगे जो स्वरूप लिया उसने सब टाइप है। आपको बता दें कि दुनिया के 40 देश कोरोना की चपेट में है। अगस्त से भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। केरल से शुरू JN.1 वेरिएंट अभी तक अमेरिका, चीन और सिंगापुर में अपना असर दिखा रहा था, लेकिन 8 दिसंबर को केरल में इसका पहला वेरिएंट पाए जाने और एक मरीज की मौत के बाद से राज्य दर राज्य इसके मामले सामने आने लगे, जिसके बाद राज्य समेत केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। कोविड को लेकर कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, पूरी समीक्षा हुई है।